अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैद साहब और मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं। विक्टर साहब को हमें वेट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, जैसे ज्वाइन कर लेंगे। तो आज जो हमने लैब करनी है, प्रीवियस लैब हमने जो की थी उसमें बल्क में हमने यूजर क्रिएट किए थे। और पावर शेल एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके पास, उसके वो आप अगर यूज करते हो, बल्क में कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो आप, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक लैब में नंबर ऑफ यूजर्स को हमने क्रिएट किया, इसमें सीएसवी फाइल जनरेट करके उसको किस तरह कनेक्ट किया पावर शेल के स्क्रिप्ट के साथ, उसकी एग्जीक्यूशन की, और हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स 50, 100 या जितने भी हैं वो आपके इन वन गो आपके वो। हाँ, अगर स्क्रिप्ट में कोई इशू है, अगर आप पावर शेल की जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको ट्रबल शूट करना रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज अगर आप उसको एरर फ्री कोड होगा तो वो आपका विद इन सेकेंड आपके नंबर ऑफ यूजर्स को क्रिएट कर देगा आपकी उस रिस्पेक्टिव ओयूज में जो आप उसमें पाथ में डिफाइन करते हो। अच्छा, आज हमने क्या करना है, यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीख लिए सिंगल से लेके बल्क में। अब अगला काम जो हम ये करेंगे कि मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा व्यूअर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम लोगों ने प्रोफाइल को, हाँ पहले मैं आपसे डिफाइन करूंगा ओके व्हाट इज ए प्रोफाइल। आप यूजर प्रोफाइल होती क्या है? जब कभी आप साइन आउट करते हो तो होता यह है कि आपकी डेस्कटॉप्स की और ऐप सेटिंग्स आपकी स्टोर होती है एक फोल्डर के अंदर, और वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट कहां पे पड़ा होता है? वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट आपकी एक लोकेशन होती है सी ड्राइव के अंदर यूजर्स की। ये आप इससे बखूबी फैमिलियर हो गए जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो सी ड्राइव के अंदर यूजर का एक फोल्डर होता है जो कि लोकल हार्ड डिस्क के ऊपर आपका कंटेन करता है। हर एक यूजर जो साइन इन करता है उस मशीन के ऊपर उसका एक फोल्डर वहां पे क्रिएट कर देता है। जैसे अभी मैंने मुजाहिद साहब को, जैद साहब को और विक्टर साहब को साइन इन करवाता हूं और आप देखोगे सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर में इन तीनों के आपके अकाउंट्स वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। और इसमें स्टोर क्या होता है, यूजर प्रोफाइल कंटेन क्या करती है अपने अंदर? आपके बहुत इंपॉर्टेंट इसके डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जो फेमिलियर हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको पता है डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है, वीडियोस का होता है, पिक्चर्स का होता है, डाउनलोड्स का होता है। इसके अलावा बेशुमार फोल्डर्स होते हैं। तो ये आपका स्टोर कर देता है इन तमाम फोल्डर्स का डाटा उस लोकल प्रोफाइल के अंदर। अब इसमें इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि अगर एक मशीन के ऊपर वर्क स्टेशन नंबर 1 है, उसमें मुजाहिद साहब कोई वर्क कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं, अपना डेस्कटॉप सेट कर रहे हैं, डिफरेंट शॉर्टकट्स बना रहे हैं, डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और करने के बाद कुछ फाइलें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की, कोई कोटेशन राइट किए, कुछ लैंग्वेजेस में आपने काम किया। तो आप याद रखिएगा ये मुजाहिद साहब ने वर्क स्टेशन नंबर 1 के ऊपर काम किया। अब अगले रोज नेक्स्ट डे अगर उस वर्क स्टेशन के ऊपर जैद साहब या विक्टर साहब आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसी सूरत में मुजाहिद साहब अगर वर्क स्टेशन नंबर 2 पे स्विच कर जाएं तो वर्क स्टेशन नंबर 2 के ऊपर सेम एनवायरनमेंट जो इन्होंने बहुत ही टाइम लगा के एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, अपनी फाइल क्रिएट की थी, वॉलपेपर्स लगाए थे, कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स की थी, अपना टोटली एनवायरनमेंट सेट किया था वर्क करने का, वो इनको वर्क स्टेशन नंबर 2 पे नहीं मिलेगा। अब होगा क्या, इनको वर्क स्टेशन नंबर 2 पे नए सिरे से वही एफर्ट दोबारा से रिपीट करनी पड़ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इसका सोल्यूशन आपको यह दिया जाता है कि आपकी एक रोमिंग प्रोफाइल होती है, एक होती है लोकल। लोकल को तो मैंने डिस्कस कर लिया, सी के अंदर यूजर के फोल्डर में पड़ी होती है। एक रोमिंग प्रोफाइल भी होती है। रोमिंग प्रोफाइल का क्या एडवांटेज होता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह कॉन्फ़िगर करता है कि अपने सर्वर के ऊपर एक प्रॉपर फोल्डर बना लेंगे। अभी मैं आपको डेमो देता हूं इसका। एक प्रोफाइल का फोल्डर बना लेंगे और एक और फोल्डर बनाएंगे, और प्रोफाइल के फोल्डर में आपको जिस तरह के बताया क्या कंटेन करता है, दिस पाथ इज ईदर ए लोकल भी हो सकता है और ये आपका यूएनसी पाथ भी हो सकता है। यूएनसी पाथ स्टूडेंट सुन लीजिएगा, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन पाथ। और एक ऐसा पाथ होता है जो आप अपनी नेटवर्क पे मौजूद स्टोरेज के ऊपर क्रिएट किया जाता है एक फोल्डर, और उसको शेयर कर दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सिंगल यूजर के लिए या एवरीवन के लिए। वो मैं पहले शेयर करवाऊंगा, फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी टैब में जाके परमिशंस में दूंगा। अगर मुझे उस फोल्डर पे जैद साहब को, विक्टर साहब को, मुजाहिद साहब को डाटा रखना है, सेंट्रलाइज रखना है, अपना डाटा सेंट्रलाइज करना है, तो रोमिंग प्रोफाइल इज द बेस्ट सोल्यूशन। रोमिंग प्रोफाइल इज द बेस्ट सोल्यूशन अगर वो सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं अपना डेटे को और अपनी डेस्कटॉप की सेटिंग्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो आपके कंटेन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स उसको, और जो पिक्चर्स एंड वीडियोस के फोल्डर हैं उसको अगर सेंट्रलाइज करना चाह रहा है तो ये कॉन्फ़िगर होगा थ्रू यूएनसी पाथ
प्रोफाइल आपकी रोमिंग प्रोफाइल बनेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रोमिंग प्रोफाइल। और इसको अभी थोड़ी देर में मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा भी देता हूं। दूसरी चीज आज जो हमने लैब में करनी है, लॉग ऑन स्क्रिप्ट, ये अगले रोज में आपको डिस्कस करूंगा। लॉग ऑन स्क्रिप्ट क्या करता है, ये थोड़ा सा आपको मैं बता, अभी इसमें जिस तरह के आपको कुछ लाइंस में दिख भी रहा है कि आपने अगर कोई मैपिंग करनी हो, आपने कुछ इंपॉर्टेंट आपके फोल्डर्स हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई, कोटेशन पड़ी हुई हैं, आप ये चाह रहे हो इसको भी अगर आप मैप कर देते हो, सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो, सेंट्रली स्टोरेज आपका जो आपका सर्वर्स हैं या आपके फाइल सर्वर्स हैं उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर देते हो, इंस्टेड ऑफ ये आपको डाटा जो है लोकल हार्ड डिस्क पे स्टोर करो, आप इसको मैप करके इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हो। ये इंशाल्लाह टॉपिक डिस्कस करने वाला है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमने दो काम करने, एक है प्रोफाइल पाथ, रोमिंग, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उससे पहले लोकल को मैं आपको बताता हूं। दूसरा हमने करना है होम फोल्डर। होम फोल्डर असल में होता क्या है, ये स्टोरेज एरिया इन विच यूजर्स कैन सेव देयर पर्सनल डॉक्यूमेंट। यू कैन स्पेसिफाई इधर ए लोकल पाथ भी हो सकता है और यूएनसी पाथ भी हो सकता है। लोकल पाथ का मतलब व्यूअर्स ये होता है कि आप अपनी सी ड्राइव पे जो कि आपकी वर्क स्टेशन पे पड़ी हुई है और बड़ी लिमिटेड सी आपका स्पेस होती है स्टोरेज, वहां पे आप स्टोर कर लो डाटा। और लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि वो आपका लोकल हार्ड डिस्क पे चुके स्टोर है, अगर आप वर्क स्टेशन चेंज करते हो अपना अगले रोज तो वो वहां पे आपको डाटा सी ड्राइव पे, चूंकि आपका वो वर्क स्टेशन नंबर 1 पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन अगेन यूएनसी पाथ, ये आपको प्रोवाइड करता है एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन जहां पे आप इंडिविजुअली अपने अपने होम फोल्डर क्रिएट कर लोगे। होगा क्या, आप अपने अपने होम फोल्डर क्रिएट कर लोगे। और ये कहां पे क्रिएट होंगे, ये हम नेटवर्क के ऊपर अपनी एक ड्राइव एलोकेट कर दी जाती है। आमतौर पे हमारे पास जिस तरह आप व्यूअर्स आपके पास ड्राइव मैंने अभी आपको दिखाई है, डाटा जो हमने स्टोर करने के लिए, बैकअप रखने के लिए एक ड्राइव हमने एलोकेट की है, वहां पे हम दो फोल्डर बनाने लगे हैं, एक प्रोफाइल का और एक होम फोल्डर का। लेकिन उससे पहले मैं आपको लैब स्टार्ट करते हैं। और लैब में आज मैं आपको पहले जो दिखाना चाह रहा हूं, मेरे पास दो वर्क स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन 1 एंड वर्क स्टेशन 2। वर्क स्टेशन 1 के ऊपर मैंने साइन इन करवा दिया हमारे यूजर्स को। दूसरा वर्क स्टेशन आपने कॉपी किया है या आपने नया बनाया? नया बनाया है, दूसरा वर्क स्टेशन मैंने नया बनाया, बनाने के बाद उसको ज्वाइन करवा दिया है आपके डोमेन कंट्रोलर के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर वर्क स्टेशन में आपको कॉपी कर सकता हूं सर? एक मिनट, इसका मैं अगर डुप्लीकेट करूं, क्लाइंट जो वर्क स्टेशन 1 है उसको कॉपी करके ऐड करवा दूं तो वो चल जाएगा? नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। ये जस्ट 5 मिनट्स की जॉब है, आप एक नया वर्क स्टेशन बना लो, ठीक है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जरा करके देखिएगा। लेकिन अभी आप हाँ, क्लोन वर्चुअल में क्लोन का ऑप्शन है, इसमें पता नहीं क्लोन होगा कि नहीं। क्लोन हो तो फिर होता था, लेकिन वो फिर आईपी क्लैश कर दिया था। बिल्कुल, वो फिर आपको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिएगा, मैंने वर्क स्टेशन नंबर 1 के ऊपर यूजर जो हमारे जैद बिन मंसूर हैं, इनको मैंने साइन इन करवाया। और फाइल एक्सप्लोरर में मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं व्यूअर्स, वो ये कि सी ड्राइव के ऊपर यूजर्स का फोल्डर और यूजर फोल्डर में जिन जिन लोगों ने साइन इन किया हुआ है उनकी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गए उन नेम से। जिस तरह ये मेरे नाम का, मैंने यहाँ पे साइन इन किया। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो लोकल एडमिन का वो आपकी यहाँ पे अकाउंट, वो भी आपका चूंकि साइन इन हुआ है वो भी दिख रहा है, एक पब्लिक का बाय डिफॉल्ट नजर आता है। ये जैद साहब का, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, जो भी आप अपना स्टोर करोगे डेस्कटॉप के ऊपर, एक्टिविटीज करते हो, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो, कुछ डाउनलोड्स करते हो, कोई फेवरेट्स आप स्टोर करते हो, पिक्चर्स, आप वीडियोस, वो आपके इस लोकल प्रोफाइल की इस फोल्डर के अंदर ये सारी सेटिंग स्टोर होती है। इसी वजह से नेक्स्ट टाइम अगर जैद साहब दोबारा साइन इन करेंगे, ये सारी चीजें इनको अवेलेबल होंगी, लेकिन होंगी इस वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। अभी ये प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ इस वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह मैं आपको वर्क स्टेशन नंबर 2, इस पे भी मैं आपको साइन इन करके दिखा देते हैं। और यहां पे हमारे एक और यूजर हैं मुजाहिद साहब, साइन इन कर देते हैं।
ये वेलकम कर रहा है, डिस्प्ले नेम कर रहा है। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि ये मैंने किया क्या है कि ये यूजर मैंने क्रिएट कर दिए, एक मैंने ओयू बना दिया और ओयू का नाम मैंने रख दिया MCSE। ये मैं आपको शो करवा देता हूं। और इसमें एक यूजर हमारे एक दोस्त विक्टर गिल साहब, इनको भी यहां पे मैं क्रिएट कर देता हूं ताकि ये एक्टिविटी हमारी आप देख भी लो, जो मैंने जैद बिन मंसूर और मुजाहिद तबस्सुम के लिए परफॉर्म की है। एक और यूजर के लिए मैं यहां पे आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। तो आपके पास ग्राफिकल टूल भी हैं, प्रीवियस आपकी वीडियोस मेरी चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं। आपने यूजर क्रिएट करने का मेथड्स आपके 4 अटेम्प्ट्स वहां पे मौजूद हैं, आप वहां पे देख सकते हो। अभी मैं यूजर इन कंप्यूटर में आपको जो दिखाना चाह रहा हूं व्यूअर्स, वो ये कि यहाँ पे हमने एक MCSE का OU क्रिएट किया और MCSE OU के अंदर एक यूजर यहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने एक और फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो ये इस वजह से यहां पे क्लैश आ रहा है, कोई मसला नहीं। victor.gill@IT, ये पासवर्ड दे दिया। इससे रेलेवेंट आप लैब्स वॉच कर सकते हैं चैनल के ऊपर। और अब जो मैं आपको अगला जो स्टेप आपको शो करना चाह रहा हूं ये कि आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड होती है। बाज़ आप अगर ये देखना चाह रहे हो कि आपकी प्रोफाइल रोमिंग है या आपकी प्रोफाइल जो है वो लोकल है, इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने की कमांड आपको मैं शेयर करने लगा हूं। आपने सिंपल कंट्रोल पैनल में जाना है और कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास सिस्टम जो सेटिंग्स हैं उसको आपने लोड कर लेना। कंट्रोल पैनल के शॉर्टकट मैंने बता दिया, sysdm.cpl। यहां पे आप चले जाएं जहां से आपने डोमेन ज्वाइन करवाया था या आपने इसका कंप्यूटर का नाम सेट किया था, उसी लोकेशन पे चले जाएं और यहां पे जाके आप लोगों ने एक काम करना है। आप करंट स्टेटस में बता दूं, करंट स्टेटस चेक करना चाह रहा हूं कि मेरी प्रोफाइल जो कि आपके सामने है, मैं अभी तक मैंने प्रोफाइल सेटिंग नहीं की। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो ये वेरीफाई किया जा सकता है एडवांस टैब के अंदर। एडवांस टैब के अंदर ये यूजर प्रोफाइल की ऑप्शन सेटिंग्स में चले जाएं और सेटिंग में यहां से आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि करंटली आपकी प्रोफाइल जो है वो लोकल है या रोमिंग है। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ट्रबल शूटिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको शेयर किया इन्फॉर्मेशन। जिस तरह ये आप देख रहे हो इस कंप्यूटर के ऊपर जैद साहब को मैंने साइन इन करवाया हुआ है और ये इनका स्टेटस जो है प्रोफाइल स्टोर का आपको यहाँ पे इसकी डिटेल ऊपर आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी है। और ये आपका लोकली स्टोर करता है ऑल सेटिंग्स को। अगर आप इसको सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो, और सेंट्रलाइज क्यों करना चाह रहे हो, इसलिए करना चाह रहे हो आपकी लैब के अंदर कोई 100 डिवाइसेस हैं, 100 वर्क स्टेशन है, तो जैद साहब हो गए, मुजाहिद साहब हो गए, विक्टर साहब हो गए, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे। आप ये चाह रहे हो कि इनकी प्रोफाइल की सेटिंग को हम सेंट्रलाइज कर लें और इस काइंड ऑफ सेटिंग को हम बोलते हैं रोमिंग। और ये लाइंस के अंदर आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया, यू कैन क्रिएट ए डिफरेंट प्रोफाइल ऑन ईच कंप्यूटर यू यूज, or you can select a roaming profile that is the same on every computer you use। इसका मतलब अगर आप जैद साहब वर्क स्टेशन नंबर हम लोग 1 पे हैं, 2 पे जाएंगे तो वहां पे इनकी अपनी एक लोकल प्रोफाइल सेट हो जाएगी, 3 पे जाएंगे एक और लोकल प्रोफाइल की सेटिंग हो जाएगी। तो अगर 100 कंप्यूटर्स हैं तो 100 कंप्यूटर्स के लिए इनकी लोकल प्रोफाइल मैनुअली आपको सेट करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन है रोमिंग। तो रोमिंग के लिए मैं अब आपको लेके जाना चाह रहा हूं और उसकी ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और चीज आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है वो आपसे इसकी रजिस्ट्री एडिट करके उसमें मैं आपको शो करवाता हूं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, मैं अपने वर्क स्टेशन के ऊपर मौजूद मेरे यूजर्स हैं इनको मैं वक्ती तौर पे साइन ऑफ करवा देता हूं ताकि मेरी सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो सके। यहां पे एक और चीज जो मैं व्यूअर्स आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये कि मुझे यहां पे एक और चीज रिक्वायर्ड है। जिस तरह आप यहां पे देख रहे होगे ड्राइव, सी ड्राइव, मैं चाह रहा हूं कि डेटा अगर मैं सी ड्राइव पे जैद साहब, मुजाहिद साहब, विक्टर साहब अगर स्टोर करेंगे सी ड्राइव पे तो यहां पे इनका स्टोर हो जाएगा डाटा। वर्क स्टेशन नंबर 2 पे जाएंगे, चूंकि लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ यहां पे नहीं मिलेगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है होम फोल्डर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टैब हमारे पास
जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और ये कॉन्फ़िगर करूंगा, उससे आपके दो काम होंगे। एक तो प्रोफाइल की सेटिंग आपकी रोमिंग हो जाएगी, दूसरा जो काम होगा आपके होम फोल्डर की लोकेशन को मैं यूएनसी पाथ के थ्रू अपने नेटवर्क के ऊपर मौजूद स्टोरेज के ऊपर मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा। और फायदा ये होगा कि आइंदा ये किसी भी वर्क स्टेशन पे बैठते हैं, इनको वो डाटा इनकी एक मैप की हुई ड्राइव, आमतौर पे जी ड्राइव ले लेते हैं, आर ड्राइव ले लेते हैं, जो आपके पास इसके जो लास्ट फ्यू लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, वो उसको मैप के लिए हम अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं? एक चीज पूछनी है, यहाँ पे अभी आपने डोमेन से लॉगिन किया ना, IT/user1 whatever the user, राइट? तो अगर इसको अगर सम टाइम डोमेन का लॉगिन काम नहीं कर रहा होता, तो फिर हम लोकल उसको तो बाद दफा मैं लोकल ट्राई करता हूँ तो लोकल वो एरर दे देता है, लॉगिन नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी असल में कैश वैल्यूज मेंटेन होती हैं। कैश वैल्यूज की वजह से कभी ये होता है कि आप अगर नेटवर्क के ऊपर आपका डोमेन आपका अवेलेबल नहीं है, आपका डोमेन कंट्रोलर आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो लोकल क्रेडेंशियल जो होते हैं उसकी, चूंकि अभी आपको यूजर प्रोफाइल के थ्रू मैंने बताया, लोकली भी इसकी वैल्यूज को अपने पास कैश के अंदर स्टोर कर लेता है। तो एक दो अटेम्प्ट्स के ऊपर वो चलने देता है, लोकल कैश के ऊपर आपको क्रेडेंशियल के ऊपर साइन इन करने देता है। लेकिन आप एक बार इसको जब रिस्टार्ट करके दोबारा करोगे तो ये आपको क्रेडेंशियल को कैश में से निकाल देता है, तो आपको वेट करना पड़ता है नेटवर्क के ऊपर डोमेन कंट्रोलर का अवेलेबल होने का। तो आमतौर पे अगर इस तरह का आपको कभी नजर आए कि वो सर मेरा तो डोमेन कंट्रोलर बंद था, ये कैसे हो गया साइन इन, तो लोकल क्रेडेंशियल वो फ्यू अटेम्प्ट्स के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद उसको क्लेम कर देता है। आप इसको फोर्सफुली खुद भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको कैश को खुद भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो काम करने लगे हैं वो मैं ये करने लगा हूं कि मैंने ये दोनों वर्क स्टेशन से अपने यूजर्स को साइन ऑफ कर दिया। और ये करने की रीजन ये है कि मैं नहीं चाह रहा कि किसी किस्म का कोई आपका प्रोफाइल को क्रिएट करते वक्त कोई प्रॉब्लम आए। अगर ये नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को सेफ साइड पे रख के ये इसको कर दिया, ठीक है। नहीं भी करोगे आप, अगली दफा जब आप रीस्टार्ट करोगे, दोबारा साइन इन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम शॉर्ट है, मैं इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है। अब आपको मैं काम करते दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं, ये मेरे 3 प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इन वन गो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में गया और प्रॉपर्टीज में जाके इसकी अकाउंट के टैब में आप यहाँ पे प्रोफाइल के टैब में जाना है और यहाँ पे आपने जो है प्रोफाइल पाथ देना है। इस जगह पे इसको ऑन कर दीजिएगा। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरा आपने होम फोल्डर देना है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है। काम ये करना है कि आप ये 2 फोल्डर क्रिएट कर दो, क्योंकि यूएनसी पाथ है, सेंट्रलाइज करना है। इसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। ये सेटिंग करने से पहले फाइल एक्सप्लोरर में मैंने ई ड्राइव मेरे पास है, इसमें मैं 2 काम कर रहा हूं। न्यू कर रहा हूं, फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। एक फोल्डर का नाम रख देता हूं प्रोफाइल और एक फोल्डर का रख देता हूं नाम होम। होम में आपका डाटा आएगा, हर एक यूजर का अपना अपना अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में, और प्रोफाइल में आपकी जो सेटिंग्स हैं डेस्कटॉप से रेलेवेंट हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स, उससे रेलेवेंट सारी डाटा यहीं पे आपका स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और काम करना है, इसको आपको शेयरिंग ऑन करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी टैब में जाके कुछ आपको सेटिंग्स रिक्वायर्ड है। तो प्रोफाइल में चले जाओ और प्रोफाइल में एक चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगा वो ये कि जब आप एडवांस शेयरिंग में जाते हो और शेयर का ये चेक बॉक्स ऑन करते हो, आप शेयर का नाम चेंज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं वही हो जो कि फिजिकल फोल्डर का है, लेकिन करना चाहो कर सकते हो। रेकमेंडेड है, सेम रहने दो। दूसरी चीज, आप चाह रहे हो कि जब कभी इसको सर्च किया जाए ये विजिबल ना हो। ये क्या है मैं बता रहा हूं, अभी आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इसको हिडन करना चाह रहे हो, इस शेयर को, इस फोल्डर को हिडन प्रॉपर्टी अगर आपने ऑन करनी है, तो आप इसके एंड के ऊपर डॉलर साइन लगा दें। एक के साथ मैं डॉलर साइन लगा देता हूं, एक के साथ मैं डॉलर साइन नहीं लगाता, ताकि आपको मैं डिफरेंशिएट करके दिखा सकूं। डॉलर साइन से क्या होता है, ये फोल्डर आपको शो नहीं होगा। ये फोल्डर आपको यूएनसी पाथ जब दिया जाएगा ये शो नहीं होगा। इसको शो करने के लिए आपको बाकायदा इसका नाम फुल फ्लैश खुद टाइप करना पड़ेगा, फिर अवेलेबल होगा। और ये हर किसी को पता नहीं होता। ये हिडन फोल्डर होगा आपका। परमिशन में आप चले जाओ और परमिशन में जाके इसको मैं ये अलाउ कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डाटा स्टोर करवाना है, तो मुझे चेंज की फुल कंट्रोल चाहिए होगा फॉर एवरीवन।
अच्छा, एवरीवन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। चूंकि मैंने आज तक आपको ग्रुप का इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाई, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग इसको आप स्किप कर दो। मैंने अभी फिलहाल ग्रुप का नाम क्या है, एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑन कर दी। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, ये साइमल्टेनियसली आप 16777 यूजर्स तक साइन इन कर आपको ये अवेलेबल हो सकता है फोल्डर। ये प्रोफाइल का फोल्डर एक ही वक्त में आपको 1 लाख तकरीबन 77,000 के करीब आपके पास साइमल्टेनियस यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और इसको अभी फिलहाल अप्लाई कर देता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, ये देख रहे हो, ये है जी पाथ, इसको बोलते हैं यूएनसी पाथ। ये जो आपको दिख रहा है, इस पाथ को बोलते हैं यूएनसी पाथ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपको पाथ देना पड़ता है। ये पाथ कहां पे सेट करते हैं अभी बताता हूं। इसको जस्ट आपने पिक कर लिया, रिमेंबर कर लो, डबल बैकस्लैश, आगे फिजिकल नाम DC200, आगे आपका शेयर्ड फोल्डर का नाम प्रोफाइल। लेकिन याद रखिएगा $साइन जरूर दीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं होंगी फॉर रोमिंग प्रोफाइल। सिक्योरिटी टैब में चले जाएं और सिक्योरिटी टैब में यहां पे भी ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन ग्रुप चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल, आपने इसको कहना है डोमेन यूजर। इस को आप क्लिक कर दो और चूंकि आपको यहां पे राइट की परमिशन भी चाहिए जो कि इस वक्त डिसेबल है। ये देख रहे हो आप, बॉटम के ऊपर अलाउ नहीं है, तो इसको आपने अवेलेबल अगर करना हो तो आप एडिट कर दें और एडिट करके यहां पे आप इसको फुल अलाउ कर दें। वैसे तो इसको लिमिटेड आप भी मॉडिफाई एंड राइट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी फॉर द सेक ऑफ दिस लैब इसको आपने अलाउ के अंडर कॉलम में इसको ऑन कर दे, फुल कंट्रोल। ये डोमेन यूजर्स के लिए है। डोमेन यूजर इज मुजाहिद, डोमेन यूजर इज जैद, डोमेन यूजर इज विक्टर। ये सब के लिए अलाउ होने जा रहा है इस फोल्डर की परमिशन, रीड की, राइट की, डिलीट की, मॉडिफाई की, रीनेम की, ये सब कुछ अलाउ है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये सेट कर दिया और ये सेटिंग सेम रिपीट कर दो इसके ऊपर। शेयर, इसको हम हिडन प्रॉपर्टी के साथ नहीं जाएंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे। ये आपने कर दिया। इसके ऊपर हमारा एक बाकायदा अलग से लेक्चर होगा शेयर परमिशंस का और सिक्योरिटी टैब के ऊपर। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये आपका DC200 योर फिजिकल मशीन नेम एंड देन होम डायरेक्टरी का फोल्डर होम। और सिक्योरिटी टैब में भी इसी तरह चले जाओ, चूंकि यहां पे भी आपकी क्रिएशन होनी है, डिलीशन होनी है, मॉडिफिकेशन होनी है, जिसमें एडिट रिक्वायर्ड है। परमिशन में आपको अलाउ करना यहां पे रिक्वायर्ड है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है व्यूअर्स, रीड एंड एग्जीक्यूट। मतलब क्या कि इस फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल अगर आप रन करना चाहो या इसके अंदर आप इस तरह का एक्शन करना चाहो, आपको अलाउ है, रीड करने का अलाउ है। आप राइट नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते, आप रीनेम नहीं कर सकते, आप क्रिएट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं, कंटेंट का व्यू कर सकते हैं, ये अलाउ है। तो हमने मजीद इसमें ऐड करनी है इस ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए, इस अलाउ कर दिया। और जरा मैं उसको भी वेरीफाई कर लूं दूसरे फोल्डर को कि मैंने सिलेक्ट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर ना की होंगी तो आपको मसला आएगा। आप इस जस्ट सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद जो मुझे यहां पे डाउट था वही हुआ, और इसको आप सिलेक्ट जरूर करो जब इसकी परमिशन आपने ऐड करनी है। ठीक है जी, ये अच्छा हो गया, अदरवाइज हमें इशू आना था। ये आपने दो काम कर दिए। अब इसकी सेटिंग रिक्वायर्ड है आपको, आपने जाना है यूजर इन कंप्यूटर में, सिलेक्ट करो और इसको इन वन गो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो मैं इस तीनों की प्रॉपर्टीज, प्रोफाइल की एंड होम फोल्डर की, दोनों इकट्ठी करने जा रहा हूं। ठीक है, प्रोफाइल में आप चले जाएं टैब पे और यहां पे प्रोफाइल पाथ में जाके आप यहां पे DC200 और यहां पे आपकी प्रोफाइल का फोल्डर और $साइन जरूर दीजिएगा। और इस लोकेशन पे क्रिएट करना है हर एक इंडिविजुअल यूजर की जो है अकाउंट का नाम। अकाउंट नेम अगर एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पे आप पूरा का पूरा नाम दे दें, जैसा एक यूजर है जैद, ये नाम दे दें, मुजाहिद नाम दे दें, victor.gill नाम दे दें। अकाउंट नेम जरूरी है। इसका शॉर्टकट वे है आपके पास % यूजर नेम, ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा 3 हमारी सिलेक्टेड आइडेंटिटीज का, ऑटोमेटिकली अकाउंट नेम यहां पे पाथ में खुद ही रिप्लेस कर देगा। % यूजर नेम %, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा।
इसी तरह होम फोल्डर में आप कनेक्ट कर दें और ये ड्राइव लेटर आपने जो भी मैप करना है आप दे दो। फॉर इंस्टेंस मैंने जी ड्राइव ले लिया और यहां पे डबल बैकस्लैश और हमारा अगेन DC 200। और मैं आपको एक चीज रेकमेंड कर दूं, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने से बाजू का प्रॉब्लम होती है, वो आपकी इनिशियल जो आपकी बैकस्लैशेस है इसको टेम्पर कर देता है। तो कॉपी पेस्ट में मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये इशू आता है, तो इसको आप मैन्युअली टाइप कर दें तो गुड हो जाएगा। होम बैकस्लैश और अगेन यहां पे सॉरी यहां पे फोल्डर नेम होम और यहां पे आपको अगेन बजाय इंडिविजुअली आप सेट करो यूजर नेम परसेंट यूजर नेम। डॉलर जो आपने डाला है इसका क्या फायदा है? ये प्रोफाइल डाला, अच्छा ये हिडन के लिए डाला है? ये हिडन के लिए है, क्योंकि हिडन था ना फोल्डर मेरा, तो हिडन के लिए जरूर आपने देना है। अगर आपका नॉर्मल होगा तो आप ना देते इसको, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप व्यूअर्स अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करके मुझे यहाँ पे एरर कोई नहीं आई, इसका मतलब मेरा ये प्रॉपरली इसकी सेटिंग्स को उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके करके आप इंडिविजुअली अगर चेक करना चाहो जैद बिन मंसूर, तो यहाँ पे आप जाके प्रोफाइल की सेटिंग में ये देखिएगा रिप्लेस हो गया अकाउंट। इसी तरह मुजाहिद साहब ये रिप्लेस हो गया आपका अकाउंट। इसका मतलब ऑलमोस्ट हमारी लैब डन हो गई है। अब इसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, लास्ट 5 मिनट्स हैं इसमें, इसको चेक कर लेते हैं और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर कुछ और मजीद सेटिंग्स के साथ आपको एक्सप्लोर किया जाएगा कि ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी। अगर कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, अगली वीडियो में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आमतौर पर कभी इसमें कोई आपका पाथ सेट नहीं हुआ, आपकी परमिशंस नहीं दी गई, आपकी शेयरिंग की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया, कुछ इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे अगली वीडियो में। अभी फाइनली हम देख लेते हैं कि अगर हमारी अभी तक प्रॉपरली हमने रोमिंग प्रोफाइल एंड होम फोल्डर की सेटिंग अगर सेट कर दी है तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने रिस्पेक्टिव वर्कस्टेशन पे जाके, और यहां से अब हम जैद साहब को साइन इन करवाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम विद रोमिंग प्रोफाइल। और इसी तरह दूसरे वर्कस्टेशन से हमारे सेकंड यूजर हैं मुजाहिद साहब, इनको हम साइन इन करवाते हैं। अभी मैं आपको इनका स्टेटस भी दिखा दूं। करंटली स्टेटस जो है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको, और कोई एरर नहीं आई। अगर एरर नहीं आई, और याद रखिएगा ये बॉटम के ऊपर नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन यहां पे आपको इस तरह की अगर कोई वार्निंग्स होती है वो आपको डिस्प्ले जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पाथ सही नहीं है, आपने उसको शेयर नहीं करवाया, तो टेम्परेरी यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट कर सकता है। लोकल भी होती है, एक टेम्परेरी भी होती है, एक मैंडेटरी भी होती है, और एक आपकी रोमिंग प्रोफाइल होती है। ये प्रोफाइल की डिफरेंट टाइप्स हैं, और बहुत फेमस जो टाइप्स हैं वो आपकी लोकल और दूसरी रोमिंग। और ये इस चीज को मैं वेरीफाई कर दूं, बाकी मैं अगली वीडियो में कुछ और इससे रेलेवेंट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं अगेन sysdm.cpl क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड हैं, चूंकि आप स्टैंडर्ड यूजर हो। और यहां पे जिस तरह आपको मैंने टैब दिखाया था एडवांस का, एडवांस टैब में यहां पे जाके आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो यूजर प्रोफाइल्स में कि ये आपका जो है जैद साहब को स्टिल, इसका मतलब अभी मेरा हो गया रोमिंग, आपका हो गया माशाल्लाह। तो इधर भी मैं देख लेता हूं। अगली वीडियो में इससे रेलेवेंट हम बात करेंगे कि अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा ये वीडियो कंप्लीट है। अगला इंशाल्लाह ट्रबल शूटिंग जो कि अभी मुझे रिक्वायर्ड है उसको मैं डिस्कस करता हूं वेरी नेक्स्ट वीडियो में। लीव होके दोबारा कनेक्ट करें ना। हाँ जी, एक तो ये भी करना पड़ेगा, और दूसरा मैं यहाँ से इनको भी देख ली एडवांस में जाके, सेटिंग्स में जाके। ये देखिएगा, ये आपको स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है रोमिंग, और ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। और दूसरी मशीन को मैं जरा रीस्टार्ट कर देता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ये है जी हमारा लोकल प्रोफाइल से रोमिंग प्रोफाइल में कैसे स्विच करते हैं, और दूसरा इसको कैसे स्टेटस को वेरीफाई करते हैं कि आपका जो
प्रोफाइल जो है वो रोमिंग पे आ गई। अब इसका क्या एडवांटेज है, अब मैं कुछ इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम डेस्कटॉप की डिफरेंट सेटिंग्स को करेंगे, कुछ फाइल्स को क्रिएट करेंगे और साथ ही हम होम फोल्डर को भी वेरीफाई करेंगे। अभी चूंकि हमने एक होम फोल्डर की भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया था, तो ये लैब के लास्ट सेगमेंट में इस चीज को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा होम फोल्डर यहाँ पे मैपिंग जो हमने की थी जी ड्राइव पे, तो वो क्या हमारी यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गई है। तो इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो भी क्लोज हो जाएगा और ट्रबल शूटिंग करेंगे सेगमेंट हम अगले सेगमेंट में, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है ट्रबल शूटिंग। ठीक है जी, ट्रबल शूटिंग और होम फोल्डर के ऊपर इंशाल्लाह अगली लैब में इसको हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।